मेघा हाथ जोड़कर वसुधा से माफ़ी मांगेगी। चंद्रिका सिंह चौहान अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने मेघा से कह दिया है कि उसे वसुधा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना उसकी कंपनी में सुबह सुबह रेड पड़वाने वाली है। चंद्रिका ने चेतावनी दी है कि अगर रेड पड़ी तो मेघा की ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर मेघा को अपनी ज़िंदगी और चंद्रिका के गुस्से से बचना है तो उसे सुबह माफ़ीनामा लेकर वसुधा के सामने पेश होना होगा। दरअसल मेघा ने एक भयंकर चाल चली थी। उसने योजना बनाई थी कि वसुधा को चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ कर दे और उसे घर से बाहर निकलवा कर अपने साथ ले जाए। इसके बाद वह वसुधा को अपनी ओर करके चंद्रिका पर तंज कसती। लेकिन अब पूरी कहानी पलट गई है। मेघा की गंदी चाल उसकी बहन करिश्मा से सुनने के बाद सामने आ गई है। चंद्रिका अब समझ चुकी हैं कि मेघा सही लड़की नहीं है, बल्कि वह वसुधा को उनसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रिका सिंह चौहान पहले तो मेघा की बात सुनती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, मैं वसुधा को अपने घर, अपनी कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर के पद से निकाल देती हूँ। अब तुम उसे अपने साथ ले जाओ, उसे नौकरी दो और उसकी जिंदगी संवारो। मेघा ने ही तो कहा था कि वसुधा घर के काम क्यों कर रही है, वह अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। अब वही सारे काम मेघा को करने होंगे। अब चंद्रिका और मेघा के बीच एक बड़ी दरार आने वाली है। दोनों के बीच खुलकर लड़ाई होगी। चंद्रिका को गुस्सा आ गया है कि मेघा ने वसुधा के बारे में ऐसा क्यों कहा। वसुधा एक इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है और मेघा कह रही है कि वह घर के काम कर रही है। ये सब सुनकर चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब चंद्रिका गुस्से में मेघा को तंज कसने वाली है और कहेंगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वसुधा की जिंदगी संवार सकती हो तो ठीक है, जाकर उसे अपने साथ ले जाओ और संभालो। यह सुनने के बाद मेघा डर जाती है कि चंद्रिका इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। चंद्रिका अब मेघा की कंपनी में रेड मरवाने वाली है। जब मेघा की कंपनी में रेड पड़ती है तो वह डर जाती है। चंद्रिका कहती हैं, यह रेड तभी रुकेगी जब तुम वसुधा से कान पकड़कर माफ़ी मांगोगी। मेघा को वसुधा के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अगर वह अपनी कंपनी बचाना चाहती है तो उसे चंद्रिका की बात माननी होगी। आखिरकार मेघा वसुधा से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम अपने देवी कार्य में लगी रहो। लेकिन मन ही मन मेघा बदला लेने के लिए और भी ज़्यादा उतावली हो जाती है। ये सब देखकर सारिका डर जाती है। उसने तो सोचा था कि वसुधा को घर से निकाल देंगे, लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलट गई है। अब चंद्रिका ने मेघा को ही पकड़ लिया है और उसे सबक सिखाया है। आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे एक धमाकेदार ट्विस्ट, जहां मेघा चाल चलने आई थी, लेकिन अब चंद्रिका समझ चुकी हैं कि वह कितनी ज़्यादा दुष्ट है।